नमस्कार, द एसपी शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। झूठ बोलना पाप है, पर अति आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलना राजनीति। किसी महानुभाव ने यह बात जब कही होगी तो आज की राजनीति पर यह बिल्कुल प्रासंगिक और सटीक बैठती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने आंदोलन की आड़ में आक्रामक तेवर दिखाते हुए अपने समाज को बहुत बड़े बड़े वादे करते हुए अपना करियर तो बना लिया। वह समाज की मांगे पूरी हुई कि नहीं हुई ये तो बड़ा प्रश्न है, पर आज उसके तो दोनों हाथ में लड्डू है। अब हम बताएंगे उसी शख्स के बारे में जिस शख्स ने न केवल भारतीय राजनीति और गुजरात की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति लाने की बात की और अपने समाज के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने की बात की, पर वो दांव सर्वस्व लगाने का नहीं था, वो दांव राजनीति का था। मैं बात कर रहा हूं हार्दिक पटेल की। ताजा खबर यह है कि हार्दिक पटेल को गुजरात में विसनगर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। जी हां, वही भारतीय जनता पार्टी जिसको वो पानी पी पी कर पूरे टाइम, पूरे समय, सालों तक कोसते रहे। किसे पता था? किस्मत देखिए, जब नसीब आदमी का चमकता है तो छप्पर फाड़ के ऊपर वाला देता है, और वही छप्पर फाड़ के उन्हें मिला है। विधानसभा चुनाव के टिकट मिल चुकी है। वो जीतते हैं हारते हैं ये तो पता नहीं, पर इसके अंदर राजनीति की नैतिकता और राजनीति की जो झूठी बातें हैं वो जरूर जीत गई हैं। नेताओं का कोई भरोसा नहीं होता और नेताओं की बातों का भी कोई भरोसा नहीं होता। इससे हमें यही सीखना चाहिए। शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जिसको देख करके आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या ये वही हार्दिक पटेल हैं जो आज हमें दिखते हैं। ये देखिए किस तरह से मुंडन कराते हुए न्याय यात्रा की इन्होंने गुजरात में शुरुआत की थी। ये और इनके साथ लगभग 51 लोग इस पूरी यात्रा के अंदर जुड़े थे। सभी लोग बैठे थे आरक्षण के अंदर पाटीदारों को, पटेलों को न्याय दिलाने के लिए। पटेल वही पटेल जो गुजरात में सत्ता की चाबी तय करते हैं कि आखिर जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा। अगर आपको ये जानना है तो सत्ता के तराजू पे आप तौल लीजिए। जहां भारी पटेल ज्यादा होते हैं, जो पलड़ा पटेलों का भारी होता है, सत्ता वही बनती है। ये मैं नहीं, ये इतिहास कहता है। आप अगर इस पे देखेंगे 51 युवाओं के साथ में वो बैठे हैं और अपने बाल मुंडवा रहे हैं। किसके सामने? उन्हीं के सामने जिन्होंने आज इन्हें टिकट दी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब हार्दिक ने इस तरह से राजनीति की हो। राजनीति की बहुत सारी बातें हैं जो हार्दिक पटेल बार बार करते आए हैं, और ऐसा नहीं है पहली बार उन्होंने ये पलटी मारी हो। पलटी उन्होंने तब भी मारी थी जब वो कांग्रेस पहुंच गए। कांग्रेस जब वो पहुंचे तो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस तो उनका जाना तय ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में एक ही पार्टी थी जो टक्कर दे रही थी, वो थी कांग्रेस। कांग्रेस की भी मजबूरी थी गुजरात में। कांग्रेस के अंतर कलह और आपसी नेताओं के बीच जो गैप था, जो असमंजस की परिस्थिति खड़ी थी, उसी का फायदा हार्दिक पटेल ने लिया। घुस गए कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस में घुसने के बाद में बहुत सारे बयान दिए, पर जब एक युवा क्रांतिकारी समाज के सामने आकर के कस्में खाता है, वो क्या क्या कह जाता है, वो भी जानने वाली बात है। वो भी आपको दिखाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या क्या कहा। यह बयान भी उनका सुनिए तो आपको शायद इस बात का अंदाजा हो। नाम पर हम भी बटे हुए थे। जब हमें समझ में आया कि यार ये तो गलत है, हमको किसी ने बांटा हुआ है, हमको कोई बांट रहा, लेकिन जब एक साथ खड़े हो गए ना, तो दो गुंडों की क्या हालत थी कि उनको गुजरात में 1 महीने तक रहना पड़ा। हम इन लोगों से नहीं डरते क्योंकि हमारा दिल साफ है, हम सत्य बोलते हैं, झूठ बोलते नहीं है। किसी और की तरह झूठ बोलना हमारी आदत नहीं है। लेकिन क्या तो सुना आपने, दो गुंडे, वो दो गुंडे जो बैठे हैं हमारी आवाज सुन ले। ये कुछ टोन थी हार्दिक पटेल की जब वो बाएं चढ़ाते हुए लड़ पड़े थे और अपने शाब्दिक प्रहारों से न मोदी को छोड़ा था न अमित शाह को। ये कोई एक बार नहीं है। एक और घटना आपको बताते हैं। यह मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि राजनीति के रंगों से आपको अवगत कराया जा सके। बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिए, यह भारतीय राजनीति है, ये प्रैक्टिकली चलती है, ये नैतिकता पर और बड़ी बड़ी बातों पर नहीं चलती है। इसी का उदाहरण ये आदमी है, ये शख्स है जो अब कहते हैं ना कि समाज के कंधे पर रख के बंदूक चलाई, अपना राजनीतिक करियर बना लिया, और आज नसीब देखिए, भारतीय जनता पार्टी पल के बिछाए इन्हें बुलाती है और टिकट भी दे देती है। क्या क्या कुछ ये कहते थे उस समय, जरा आप भी सुनिए इनके महान विचार उस पार्टी के लिए। एक समय तो हद ही हो गई। सूरत में 51,000 लोग, स्टेज के ऊपर शपथ ली हार्दिक पटेल ने। क्या थी वो शपथ? वो शपथ आपको दिखाते हैं। આ વખતે આટલા બધા લોકોની વચ્ચે સાક્ષીમાં
આટલા બધા લોકોને વચ્ચે સાક્ષીમાં શપથ લઉં છું ભારતીય જનતા પાર્ટીને એવી ભારતીય જનતા પાર્ટીને આ વખતે પાડી દેવાનો છું જય। सुना आपने 51,000 लोग खड़े वहां राह देख रहे थे कि हार्दिक पटेल समाज के बारे में तब शपथ ली थी। ऐसी ही शपथ एक और आंदोलनकारी ने ली थी दिल्ली के अंदर। वो आंदोलन कहां चला गया, वो आंदोलन के साथ लोग जुड़े चले गए, पर वो शख्स आज सत्ता के शिखर पर जरूर बैठा है और दूसरों के नसीब तय कर रहा है। बहरहाल, आंदोलन के नाम पर राजनीति करना कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं, पर हार्दिक ने तो हद ही कर दी। ये हद इस समय हो गई कि जब उनके तेवर देखकर लगता था कि आखिर ऐसा शख्स क्या भारतीय जनता पार्टी में जा सकता है, पर राजनीति क्या ना करवा दे, महत्वाकांक्षा क्या ना करवा दे। राजनीति स्वार्थ का खेल है, पर अपने स्वार्थ के चक्कर में समाज को पीछे छोड़ते हुए लोग कहां कहां पहुंच जाते हैं वो भी देखिए। अब जब गलभैया वो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब उनके विचार क्या थे और उनके विचारों में कैसा एक डिफरेंस आया है, वो भी आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है, उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को झूठ बोल रहे हैं, वो रोजगारी का मुद्दा भटका रहे हैं। आज देश की यूनिवर्सिटी अगर सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, उन लोगों को पढ़ने की जरूरत है बेचारे को, लेकिन फिर भी आज देश में माहौल ऐसा हो गया कि उनको प्रोटेस्ट एक आंदोलनकारी के रूप में मैदान में आना पड़ा। उन्होंने जो एक एक्ट उन्होंने पारित किया है कि हम जो भी चाहे उस संगठन को आतंकवादी घोषित कर सकते हैं, और कल जाके वो ये बोल देंगे कि जो भी संगठन आतंकवादी घोषित हो गया हमारी सरकार ने कर दे उसको हम गोली मार देंगे। ऐसी थोड़ी ना चलता है, ये कानून नहीं है हमारे भारत का, हमारा भारत का संविधान ये नहीं कहता। तो देखें अपने तेवर, क्या तेवर थे। ये वही तेवर थे जिसके बाद शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि भैया इसको तो अपने साथ ही ले आओ। वाहरी किस्मत, वाहरे नसीब, इसे कहते हैं तकदीर वाला। ये छोड़िए, इनके तो ट्वीट की लाइन लगी पड़ी है, के बाद एक आपको ट्वीट दिखाते हैं इनके क्या क्या इनके महान विचार रहे हैं अपनी ही पार्टी जिसके साथ आज ये बैठे हैं उनके साथ में। वो ट्वीट देखिए। सबसे पहला ये ट्वीट आप देखेंगे तो ये देखिए क्या लिखते हैं। हार जीत के कारण पाले व्यापारी बदलते हैं, विचारधारा के अनुयायी नहीं। लड़ूंगा, जीतूंगा और मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा। ये देखिए, ये लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, मरते दम तक कांग्रेस में रहने की इन्होंने कस्में खाई थी। आज कांग्रेस कहां है और ये कहां है, सबके सामने हकीकत आ चुकी है। ये छोड़िए, ये ट्वीट देखिए। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा में सही लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता, लेकिन जो अमित शाह के पैरों की जूती बनकर रहता है उसे आगे किया जाता है। वाह हार्दिक भाई वाह, क्या बात कही है आपने। पैरों की जूती बनकर जो रहता है उसे सम्मान दिया जाता है अमित शाह की। आज उन्हीं अमित शाह के साथ आप फोटो खिंचाते नहीं थकते। एक और ट्वीट देखिए, उससे अंदाजा आएगा कि किस तरह की राजनीति इस शख्स ने की है। हिंदू मुस्लिम का चश्मा हटाकर देखो, भाजपा बिल्कुल नंगी और बेशरम नजर आएगी। इसे कहते हैं राजनीति, इसे कहते हैं राजनीति। भाजपा को नंगी कहने वाले, अमित शाह को और पीएम मोदी को गुंडा तक कहने वाले, और अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सीढ़ी बनाकर, समाज को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने वाले, आज हार्दिक पटेल बहुत खुश होंगे। दुखी तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे जो सालों से विसनगर के अंदर मेहनत कर रहे थे और मेहनत करके ये सोच रहे थे कि एक दिन फल हमें मिलेगा। सवाल ये नहीं है कि असंतोष होता है या किसी को टिकट दी जाए या किसी का टिकट कटे। सवाल ये है कि हम जिस चश्मे से राजनीति को देखते हैं वो चश्मा गलत है। हम भारतीयों को वो चश्मा उतार देना चाहिए। हम नैतिकता की बात करते हैं, हमें नैतिकता भूल जानी चाहिए। हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा, और ऐसे लोग जब हमारे पास आते हैं तब इन लोगों को आईना दिखाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि समाज के नाम पर उठ करके कोई भी शख्स अगर इस तरह की बात करता है, भले वो किसी भी समाज से आता है, तो माफ कीजिएगा, ये न केवल समाज के साथ धोखा है, पर देश के साथ भी धोखा है, उन लोगों के साथ भी धोखा है, और उन लोगों के साथ भी ये धोखा करेंगे जिन्होंने आज इन्हें टिकट दी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये राजनीति बदलेगी। उम्मीद कम है, पर उम्मीद है तो सही। नमस्कार।